सुपौल नगर परिषद में कचरा प्रबंधन की गंभीर समस्या सामने आ रही है, जिससे इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को कचरे की दुर्गंध के बीच अपनी पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। पूरे शहर में गीला और सूखा कचरा उठाकर कचरा वाले यहां आकर फेंक जाते हैं। इससे न केवल वहां से गुजरने वाले राहगीरों को बल्कि ढाला के पास स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गंध के कारण छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है। इस समस्या को वार्ड पार्षद द्वारा नगर परिषद की बैठक में भी उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किया जा सका है। स्थानीय लोग कचरे को किसी खाली स्थान पर फेंकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद इस मामले में कोई ठोस कदम उठाने के बजाय केवल आश्वासन देकर अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ रही है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, जिससे स्थानीय जनता और छात्र दोनों ही परेशान हैं। नगर परिषद स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। पहले तो अगर स्वच्छ सुंदर का अगर खिताब मिलता है हमें, तो इस तरह की गंदगी बीच में ही पड़ा रहता है और लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। बदबू है, देख रहे हैं आप, ढेर सारा गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, और लगता है जैसे ये लाइब्रेरी है कचरा का। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों, और ये इंजीनियरिंग कॉलेज बगल में है, और यहाँ के छात्रों को साफ़ सुथरा पढ़ने के लिए, साफ़ सुथरा रहने के लिए, स्वच्छता की बात अगर करी जाए तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए जो दिख रहा है यहाँ पे। ये सोचने वाली बात है कि शहर के नामी गामी इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ है और शहर के दक्षिणी दिशा के मुख्य मार्ग ढला है, और यहाँ पे इतनी बड़ी कचरा के अंबार लगा दिया है, जिससे आए दिन आने जाने वाले को प्रत्येक दिन इतनी गंदगी से समस्या से गुजरना पड़ता है कि लगता जान घुटने लगता है। और ढला जब गिर जाती है और धूप रहता है तो माछी और गंध दोनों जीना दुर्लभ कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि सरकार के इतनी ज़मीन है नगर से लेकर रूरल क्षेत्र में भी, और रूरल क्षेत्र में व्यवस्था भी कचरा के किया गया है कहीं ज़मीन लेकर साइड एरिया में, लेकिन यहाँ मुख्य मार्ग में रख दिया गया है। ये अच्छी बात नहीं, इसको अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका निष्पादन होनी चाहिए। तब चूँकि हाल ही में देखा जा रहा है कि जहाँ पे डंप होता था कचरा, वहाँ पे डे बाय डे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है कचरे का, और चूँकि बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है तो उस वजह से वहाँ पे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग हैं और जो भी प्रोफेसर्स हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ महीने पहले ही बियाडा की ज़मीन को परचेस करने के लिए उनसे हमने डिमांड किया था कि एक लैंड है जो खाली है थोड़ा, तो उसमें हम लोग डंपिंग कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने लेटर भी भेजा है और सरकार से पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है इसके रिगार्डिंग। इन केस अगर कुछ हफ्तों में अगर इस पर कोई जवाब नहीं आता है कि आप बियाडा के लैंड को यूज़ कर सकते हैं डंपिंग के लिए, तो साइड बाय साइड हम लोग टेंडर भी निकाल रहे हैं। कोई अपना प्राइवेट लैंड है जो कि हमें देना चाहते हैं डंपिंग के लिए, जिससे फ़ायदा उनका ही होगा। जो भी एक प्राइवेट ओनर हैं लैंड के, अगर उनका गड्ढा है तो उनमें हम डंपिंग करेंगे। वो डंपिंग होने से जो भी है, जो गड्ढा है वो गड्ढा फिल होगा, तो उनको जो कॉस्टिंग होता है गड्ढा भरने का, वो कॉस्टिंग उनका रिड्यूस होगा। तो अगर इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई भी अगर समाज कल्याण के कार्य के लिए अगर हमारे कार्यालय में आके अपना ज़मीन को देना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए बहुत ही आपका आभारी रहूँगा।